हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। मैं हूं प्रणव नारायण, आपका केमिस्ट्री गुरु। और आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 2.6। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझिए बात जरा। कह रहा है कि एक मिक्सचर है और ये मिक्सचर में है क्या, तो इसका टोटल वजन है 1 ग्राम। मिक्सचर का टोटल वजन कितना है? 1 ग्राम है। और इस 1 ग्राम मिक्सचर में 2 लोग हैं। कौन कौन सा 2 लोग हैं? एक है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप चाहें तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपका है। अब आपसे क्या कह रहा है कि इस मिक्सचर में हम लोग बाहर से 0.1 मोलर HCl 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क यहां है इसमें ऐड करें, ताकि वो इन दोनों के साथ पूरा रिएक्शन कर ले। साथ ही साथ इसमें कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि इन दोनों का इस मिक्सचर में इक्विमोलर अमाउंट है। इक्विमोलर अमाउंट है मतलब क्या? दोनों का मोल बराबर है। क्लियर? तो ये चीज है आपका। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करें, है ना। लेकिन क्वेश्चन को एक बार फिर से आपके सामने रिपीट करें। कह रहा है क्या? 1 ग्राम मिक्सचर इन दोनों का है, तो बाहर से कितना वॉल्यूम HCl का डाले। कैसा HCl का? जिसका मोलरिटी इतना दिया हुआ है, ताकि वो इसके साथ पूरा का पूरा रिएक्शन कर ले। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या पढ़े कि मोलरिटी इक्वल टू हम क्या पढ़े? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पढ़े कि नहीं पढ़े? डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा यूनिट में? लीटर में। ये हम लोग पढ़े हैं। क्लियर? अब आगे देखिए क्या भैया। तो अब मोलरिटी HCl सॉल्यूशन का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। अब अगर हम लोग ये पता कर लें कि कितना मोल HCl इस 1 ग्राम मिक्सचर के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर ले रहा है, अगर ये पता कर ले तो वो चीज रख देंगे, यहां रख देंगे, है ना। तो मोलरिटी पता है और ये चीज पता करके हम यहां पुट कर दें, तो कितना वॉल्यूम HCl का इनके साथ कंप्लीट रिएक्शन करेगा ये निकल जाएगा। क्लियर है? तो अब ये कैसे पता करें कि इन दो HCl का कितना मोल इन दोनों के साथ पूरा रिएक्शन कर लेगा, ये कैसे पता करें? तो आइए अब उस पर हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग ये मान लें कि 1 ग्राम मिक्सचर में इसका मान लेते हैं कि X ग्राम है। क्लियर? तो अब इसका कितना हो जाएगा? 1 माइनस X ग्राम हो जाएगा। बोलिए कट नहीं। अब इसका मास X ग्राम, तो इसका मोल कितना हो जाएगा? तो मास गिवन बाय फॉर्मूला मास। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास कितना होता है? 106 और इसका कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस एक्स बाई 1 सॉरी इसका मोलर मास आप निकालिएगा, तो इसका मोलर मास आपका आ जाएगा 84। तो इन दोनों का मोल हम लोग निकाल लिए।
अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों का इक्विमोलर अमाउंट है, यानी इस मिक्सचर में इन दोनों का मोल बराबर है। इसका क्या मतलब? x बाई 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 84। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना हो जाएगा? 106 माइनस 106x, है ना, इज इक्वल टू 84x। और अब इसको इधर लेते आइए, तो कितना हो गया आपका ये? 190x बराबर 106। तो x बराबर कितना हो गया आपका ये? 106 बाई 190। इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके आंसर हमको बताइए, सही नहीं? ये चीज आपका है, ठीक है, कर लिए डिवाइड। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.5578 ग्राम, इतना ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या? यानी क्या? इस मिक्सचर में इसका जो है सोडियम कार्बोनेट का कितना ग्राम है? अब 1 में से x को घटा देंगे, मतलब इस वैल्यू को घटा देंगे, तो इसका भी मास निकल जाएगा। लेकिन उस समय का बर्बादी करना है। क्यों बर्बादी करना है? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का मास निकल गया, तो यहां से सोडियम कार्बोनेट का मोल भी निकल जाएगा। और जब सोडियम कार्बोनेट का मोल निकल जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट का भी मोल निकल जाएगा। जो क्वेश्चन देने वाला खुद कह रहा है कि दोनों का इक्विमोलर अमाउंट है, दोनों का मोल बराबर है, तो वो निकल जाएगा। इसलिए घटाने वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, मेरा सलाह यही है। तो अब सोडियम कार्बोनेट का हम लोग मोल निकालें। सोडियम कार्बोनेट का हम लोग मोल निकालते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का मोल कितना हो गया? मोल, शॉर्ट में लिख दिए मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कितना था ये जी? 0.55, है ना, 789, इतना ग्राम था सोडियम कार्बोनेट का। अब इसका मोल निकालना है तो फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे, 106, है ना। इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपको डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.00526 मोल। तो कितना मोल है सोडियम कार्बोनेट का? तो दिक्कत। और अब क्वेश्चन वालों की बात माने तो इतना ही मोल और किसका रहेगा? सोडियम, सॉरी, इतना मोल है सोडियम कार्बोनेट का, और इतना ही मोल किसका होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल कितना हो गया आपका? नहीं हो गया, मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO। तो दिक्कत देख लीजिए जरा। अब क्या? अब क्या? अब क्या? अब क्या? अब क्या? ये तो हम लोग पता किए कि 1 ग्राम मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का कितना मोल, सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना मोल। अब HCl जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है। करता है रिएक्शन, तो करने दीजिए। कैसे करेगा? तो आप लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और आपने लिए HCl। ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन की डिटेल में जाइएगा तो आप पाइएगा
इसके साथ ये रिएक्शन करके बनाता है NaCl प्लस कार्बोनिक एसिड। इन कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, वो टूट जाता है और देता है टूट के हम लोग को H2O प्लस CO2। खैर ये अभी हम लोग का मुद्दा नहीं है, तो चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस करेंगे, 2 सोडियम यहाँ 2 सोडियम, अब 2 क्लोरीन, तो यहाँ भी कर दिए 2 क्लोरीन। चेक कीजिए कि बैलेंस है कि नहीं। तो 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 यहाँ है 1 यहाँ है, 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ये तो बैलेंस है। अब बैलेंस रिएक्शन क्या बोल रहा है कि इसका 1 मोल, इसके आगे कुछ नहीं, 1 है ना जी, इसके 2 मोल के साथ पूरा रिएक्शन कर लेगा, कंप्लीट रिएक्शन। यानी आफ्टर रिएक्शन आपको ये मिलने वाला है, नहीं ये मिलने वाला है। तो इसका अगर 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, इसका कितना मोल है हम लोग के पास, कितना है 0.00526 मोल। इसके इतना मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए, 2 × 0.00526 मोल चाहिए। दिक्कत ये चाहिए आपका, तो गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20 मतलब 12 का 2 हाथ रहेगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, और ये कितना हो गया आपका, ये 5 दूना 10 का 0 है ना, हाथ रह गया 1, ये हो गया आपका 1 है ना, और अब 0 ये हो गया, इतना मोल हो गया आपका ये। ठीक है। सिमिलरली HCl जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करेगा इसी तरीका से। फिर देख लीजिए NaHCO3 प्लस HCl, ये रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या NaCl, वही चीज H2O प्लस CO2। अब इसको चेक करो, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। और अब देखिए इसके 1 मोल के लिए इसे कितना मोल चाहिए, 1 मोल है ना। बैलेंस रिएक्शन का सुनना है, हर जगह ये सब दिमाग नहीं लगाना है, बैलेंस रिएक्शन का ही बात सुनना है। तो 1 मोल के लिए 1 मोल, तो इसका भी हम लोगों के पास कितना मोल है, इतना ही मोल है ना। तो इसके 0.00526 मोल के लिए इसे कितना मोल चाहिए, 0.00526 मोल चाहिए। बोलिए क्या है, इतना ही मोल चाहिए है ना। तो HCl का टोटल कितना मोल चाहिए 1 ग्राम मिक्सचर के साथ कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, तो इतना मोल यहां और इतना मोल यहां। तो टोटल मोल HCl कितना चाहिए, तो ये और ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल मोल HCl का कितना चाहिए है ना, टोटल मोल जो है HCl का कितना चाहिए, तो 0.01052 और प्लस कितना हो गया 0.00526। तो टोटल इतना मोल HCl का चाहिए, समझिए नहीं, टोटल इतना मोल HCl उसे 1 ग्राम मिक्सचर के साथ रिएक्शन कर लेगा। कोई दिक्कत। और अब इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा ये 6 और 2 8, 5 2 7, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया दशमलव, ये हो गया 0। बोले क्या है, तो टोटल इतना मोल HCl का चाहिए, ठीक है। और अब हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए। तो आप लोग फिर से लौटते हैं पुराना वाला जगह पे कि मोलारिटी क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी HCl का कितना है 0.1 मोलर। टोटल कितना मोल HCl का चाहिए 0.01578 मोल चाहिए। और वॉल्यूम इन लीटर यहां से निकल जाएगा, है ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा, तो 0.01578 डिवाइड बाई 0.1। वॉल्यूम कितना आ गया, ये डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.1578 इतना लीटर आ जाएगा, सही नहीं। और अगर मिलीलीटर में आप लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 0.1578 इंटू 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। कितना हो गया, गुना कीजिए इतना 0.8 मिलीलीटर। ठीक है, तो आंसर क्या, इतना मिलीलीटर। यानी क्या, 1 ग्राम मिक्सचर किसका, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस 1 ग्राम मिक्सचर में आपको 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो सकेगा। यानी तब रिएक्शन के उपरांत न तो आपको HCl मिलेगा, न तो आपको Na2CO3 मिलेगा, और न ही आपको NaHCO3 मिलेगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, सही है। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, सही है। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन हम लोग तैयार किए हैं, एक सॉल्यूशन हम लोग तैयार किए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.7 है। एक सॉल्यूशन हम लोग तैयार किए। अब ये सॉल्यूशन हम लोग कैसे तैयार किए हैं, इस सॉल्यूशन को हम लोग तैयार किए हैं 2 सॉल्यूशन को मिला के। ये मान लो सॉल्यूशन नंबर 1 और ये सॉल्यूशन नंबर 2, इसको और इसको, इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिए तो ये मिल गया हमको, है ना। अब ये सॉल्यूशन क्या है अभी, तो कह रहा है क्या, ये सॉल्यूशन है कितना वजन लिए, तो इस वजन लिए हम लोग इसका 300 ग्राम, है ना, और 25% वेट बाई वेट सॉल्यूशन, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में कितना ग्राम लिए 400 ग्राम, और ये 40% वेट बाई वेट सॉल्यूशन है ना। तो कह रहा है क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन बताइए वेट बाई वेट में, परसेंटेज वेट बाई वेट में इसका बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज वेट बाई वेट आपको बताना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से बताइए, हम तो आपको एक प्रेफर करेंगे, आप चाहें तो फॉर्मूला से ही बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लें, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। तो परसेंटेज वेट बाई वेट इसका बताना है, मतलब आपको क्या बताना है, इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम घुला हुआ है। इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम घुला हुआ है, आपको यही बताना है, ठीक है। वही देखते हैं, इस सॉल्यूशन का टोटल कितना मास, तो 300 ग्राम यहां से आ रहा है, 400 ग्राम यहां से आ रहा है, तो सॉल्यूशन का टोटल कितना मास हो गया, ये 700 ग्राम हो गया, है इस सॉल्यूशन का मास। और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट टोटल कितना, तो सॉल्यूट यहां से आ रहा है और सॉल्यूट यहां से आ रहा है। यहां से कितना सॉल्यूट आ रहा है पता करना पड़ेगा, यहां से कितना सॉल्यूट आ रहा है ये भी पता करना पड़ेगा, है। तो ये है 25% वेट बाई वेट सॉल्यूशन। मतलब क्या, इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का 25 ग्राम होता है। इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 25 ग्राम,
एक एक नियम आता है ना जी, यूनिटरी मेथड। तो 100 ग्राम में 25 ग्राम, 200 ग्राम में हाँ 50 ग्राम, 300 ग्राम में 75 ग्राम, यानी टोटल यहाँ सॉलिड कितना ग्राम है? 75 ग्राम है। यानी यहां से सॉलिड कितना ग्राम आया? 75 ग्राम। और यहां है 100 ग्राम में सॉलिड कितना ग्राम? 40 ग्राम। तो 200 ग्राम में 80 ग्राम, 300 ग्राम में 120 ग्राम, तो 400 ग्राम में 160 ग्राम। तो यहां से सॉलिड का आया 160 ग्राम। सही है। तो टोटल सॉलिड कितना हो गया आपका? 160 और ये 75, यानी कितना? 235 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए ना इसका परसेंटेज वेट बाई वेट कि 700 ग्राम में सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 235 ग्राम है। 235 ग्राम है सॉल्यूट 700 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 235 बटा 700, इतना हो जाएगा। अब परसेंटेज मतलब कितना? 100 ग्राम में, इसलिए 100 में 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 235 बटा 700 गुना 100, ये हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट से जो किया उसको पता चला कि वो क्या किया। फॉर्मूला वाला तो सिर्फ फॉर्मूला में पुट किया डाटा, रिजल्ट के पास पहुंचा, है ना। ठीक है, तो देखिए अपना, देख लीजिए है। तो क्या क्या हो गया आपका? ये कितना हो जाएगा? आपको फॉर्मूला से करें तो परसेंटेज वेट बाई वेट, तो वही पता आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट आपका हो गया इतना, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया इतना, इनटू हो गया 100, जो भी सॉल्व करने पे आ जाए। क्लियर? तो ये था आपका परसेंटेज वेट बाई वेट इस सॉल्यूशन का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सही में, आइए हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2.29 है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 2.29। ठीक है, ये आता है आपको क्वेश्चन नंबर 2.29। ठीक है, तो क्या कर रहा है आपका? कोई कंपाउंड है जिसका नाम है नैलोरफिन। कहता है कि मॉर्फिन के जैसा होता है और नैरोकोटिक्स बीमारी से जो लोग पीड़ित है ना, उनको ठीक करने के लिए नैलोरफिन का यूज होता है। क्लियर? अब क्या कर रहा है कि एक पेशेंट को 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन चाहिए एक डोज में। किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए एक डोज में नैलोरफिन का 1.5 मिलीग्राम चाहिए। कितना मिलीग्राम चाहिए? 1.5 मिलीग्राम चाहिए, है ना। करा है कि कितना मास? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू पावर -3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का हम लोग ले लें ताकि ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो दिक्कत इसी को जरा कहानी से समझिए, है नहीं। ड्रग्स जो है वो कुछ ड्रग्स सिरप के रूप में आता है, कुछ ड्राई रहता है सिरप के रूप में, ड्राई टेबलेट वगैरह के रूप में। क्लियर? तो मान लिया जाए किसी पेशेंट को ड्राई ड्रग्स, सूखा ड्रग्स, टेबलेट के रूप में ड्रग्स जो है वो इतना चाहिए, 1.5 मिलीग्राम चाहिए। लेकिन मान लिया जाए ये ड्रग्स नहीं मिला, है ना, किसी कारण से इसका शॉर्टेज हो चुका है, नहीं मिला। लेकिन उसी ड्रग्स का हमको सिरप मिल रहा है, उसी ड्रग का हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, और उस सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना है। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ रहा है
कि ये सॉल्यूशन हम लोग कितना पी जाए ताकि हम लोग के शरीर में इतना मिलीग्राम इस ड्रग्स का चला जाए, नैलोरफिन नामक ड्रग्स का इतना मिलीग्राम हम लोग के शरीर में चला जाए। इसके लिए उसका जो सॉल्यूशन है, नैलोरफिन का जो सॉल्यूशन है जिसका मोललिटी इतना है, उसका कितना मात्रा पी जाए, कितना ग्राम पी जाए, हमसे ये पूछा जा रहा है। नैलोरफिन का जो आपको फॉर्मूला है वो है C19H21NO3। C19H21NO3। यहां से इसको जोड़ के निकालेंगे इसका मोलर मास, तो लगभग आ जाएगा 311 ग्राम इसका 1 मोल का मास। ठीक है, ये चीज। तो आइए समझते हैं इस सॉल्यूशन का कितना मास पी जाए ताकि हमारे शरीर में नैलोरफिन का इतना मिलीग्राम चला जाए। इतना मिलीग्राम ना करके 100 ग्राम में भी बदल दें। 1.5 मिली मतलब कितना, 10⁻³ ग्राम, इतना ग्राम चला जाए। नहीं, ये चीज आपका है, इतना ग्राम आपको चला जाए। सोचिए जरा कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, है नहीं। आइए समझते हैं। 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर का क्या मतलब। इसका यही मतलब है जी कि 1 केजी सॉल्वेंट में है इतना 1.5 इंटू 10⁻³ मोल किसका रहेगा, नैलोरफिन का रहेगा। C19H21NO3 का रहेगा। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल नैलोरफिन का रहेगा, इसका तो ही नहीं निकला। अब 1 केजी सॉल्वेंट वाटर लिए हम लोग, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट। कितना ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में इसका इतना मोल माने कितना ग्राम, तो प्लस इतना मोल माने कितना ग्राम, तो 1.5 गुना 10⁻³ इतना मोल हो गया। और इसका 1 मोल कितना होता है, 311 ग्राम होता है। 311 ग्राम होता है। तो टोटल कितना हो गया, इसका हो गया 1000 ग्राम, इसका हो गया 1000 ग्राम, और इसको सॉल्व करेंगे तो 311 को गुना कीजिए 1.5 से, तो आपका आ गया ये 0.4665। ये आ गया 0.4665 इतना ग्राम, है नहीं। तो ये कितना आ गया, 1000.4665 ग्राम, इतना ग्राम, नहीं। यानी इतना मोलर सॉल्यूशन है, क्या मतलब, इतना मोलर सॉल्यूशन से हम लोग यहां तक पहुंचे। तो दिक्कत, अब देख लीजिए जरा कि सॉल्यूशन का इतना ग्राम है, तो इस इतना ग्राम सॉल्यूशन में नैलोरफिन कितना ग्राम है, नैलोरफिन कितना ग्राम है ना। इतना ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम तो वाटर का हो गया, और इतना ग्राम किसका है, नैलोरफिन का हो गया। तो दिक्कत ये चीज आपका है, यानी क्या, इतना ग्राम नैलोरफिन अगर हमको चाहिए तो हमको इतना ग्राम सॉल्यूशन का पीना पड़ेगा, है ना। इतना ग्राम अगर नैलोरफिन चाहिए तो इतना ग्राम सॉल्यूशन पीना पड़ेगा, समझेंगे। तो अगर इतना ग्राम नैलोरफिन चाहिए
तो कितना ग्राम सॉल्यूशन पीना पड़ेगा, नहीं निकल जाएगा, है नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इतना ग्राम नाइट्रोफिन के लिए 0.4665 ग्राम। इतना ग्राम नाइट्रोफिन के लिए हम लोगों को इतना ग्राम 1000.4665 ग्राम सॉल्यूशन पीना पड़ेगा, है ना। इसलिए 1 ग्राम के लिए ये हो गया इतना 0.665 डिवाइडेड बाई 0.4665 ग्राम, है ना। तो इतना ग्राम हम लोग को सॉल्यूशन का पीना पड़ेगा 1 ग्राम के लिए। हम लोग को कितना ग्राम चाहिए नाइट्रोफिन का, हम लोग को चाहिए इतना मिलीग्राम, यानी इतना ग्राम। तो इतना ग्राम के लिए कितना चाहिए 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। कितना हो जाएगा ये 0.4665 बाई 0.4665 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। यानी उतना ग्राम के लिए नाइट्रोफिन के लिए हमको उतना ग्राम सॉल्यूशन का पीना पड़ेगा, ठीक है। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करिए इसको, ये आ जाएगा 3.216 ग्राम, ठीक है। यानी क्या, अगर सूखा वाला ड्रग्स नाइट्रोफिन खत्म हो गया है ना, तो आप उस ड्रग्स के सॉल्यूशन का इतना ग्राम पी करके भी अपने डोज को आप फुलफिल कर सकते हैं। आपको जो डोज चाहिए 1.5 मिलीग्राम का वो पूरा हो जाएगा, तो दिक्कत। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.29 था NCERT, सही नहीं ये चीज। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, सही नहीं ये चीज। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन इस बात पर जोड़ देने के लिए आपको मजबूर करेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट इज फार 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 मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रिक और फॉर्मूला। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है क्या, इन व्हाट मास ऑफ वाटर 25 ग्राम ऑफ CuSO4 5H2O be dissolved to obtain an 8% solution of CuSO4। क्लियर। आइए देखते हैं। कह रहा है क्या कि आपके पास कंटेनर है ना, ये चीज आपका है। तो कितना पानी में, कितना वाटर में आप 25 ग्राम CuSO4 5H2O ब्लू विट्रॉल, है ना, आप ऐड करें, ताकि फाइनली आपको कैसा सॉल्यूशन मिले, आपको सॉल्यूशन मिले 8% वेट बाय वेट CuSO4 सॉल्यूशन मिले, 8% वेट बाय वेट CuSO4 सॉल्यूशन मिली। तो दिक्कत, कितना पानी में 25 ग्राम CuSO4 5H2O ऐड करें ताकि आपको 8% वेट बाय वेट CuSO4 सॉल्यूशन मिले, है ना। आपको ये बताना, ठीक है। तो आइए हम लोग जानें। सबसे पहले तो हम लोग ये पता करें इस 25 ग्राम CuSO4 में कितना ग्राम
CuSO4 है और कितना ग्राम वाटर है। सबसे पहला काम हम लोग ये पता कर ले, है ना, ये किया था। तो CuSO4 का फॉर्मूला आप निकालिएगा, जोड़िएगा सबको। CuSO4.5H2O, इसका फॉर्मूला मास निकालिएगा, कितना हो जाएगा, ये कॉपर का इतना प्लस सल्फर का इतना प्लस ऑक्सीजन का इतना, टोटल इतना, प्लस ये वाटर का 18 इंटू 5, ये हो गया 90, है ना। तो इतना ग्राम है, इसको करिएगा, आ जाएगा 249.5 ग्राम। ओके, अब क्या 249.5 ग्राम CuSO4 5H2O में कितना ग्राम वाटर है। तो इतना ग्राम में, इतना मास में 90 ग्राम वाटर का भी तो हिस्सा है ना जी। इतना ग्राम CuSO4 में हम कर रहे हैं क्या, 90 ग्राम वाटर है। देयरफॉर 1 ग्राम में कितना होगा, तो 90/249.5 इतना ग्राम वाटर होगा। एंड देयरफॉर 25 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 90/249.5 इंटू 25, है नहीं। तो सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 9.018 ग्राम, है ना। इतना ग्राम वाटर का आ गया, ठीक है। यानी 25 ग्राम CuSO4 5H2O में उतना ग्राम किसका है, वाटर का है, ठीक है। अब उसमें CuSO4 कितना है, तो 25 ग्राम में CuSO4 कितना है, तो ये तो 25 ग्राम CuSO4 5H2O है, और इसमें इतना ग्राम वाटर है। तो इतना में से इतना को हटा दिए, इतना में से इतना को हटा दिए, ये लगभग आ जाएगा 14.982 ग्राम। देखिए घटा के इसको चेक कर लेंगे, 13.982 ग्राम CuSO4 आ गया। कोई दिक्कत, इतना ग्राम CuSO4 आ गया। यानी अभी तक हम लोग विशेष कुछ नहीं किए हैं, अभी तक हम लोग बस पता किए, क्या पता किए कि 25 ग्राम CuSO4 5H2O में कितना ग्राम वाटर होता है, कितना ग्राम CuSO4 है। तो हम लोग को पता चला कि 9.018 ग्राम वाटर है और 15.982 ग्राम CuSO4 है। तो ये पता किया। अब हम लोग क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है क्या कि 8% वेट बाय वेट हमको CuSO4 सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो 8% वेट बाय वेट CuSO4 सॉल्यूशन हमको चाहिए। तो उसके लिए कितना पानी में कितना ग्राम, कितना पानी में 25 ग्राम CuSO4 5H2O ऐड करें ताकि ये मिले, ठीक है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, 8% वेट बाय वेट CuSO4 सॉल्यूशन है, क्या मतलब, यही मतलब ना कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 8 ग्राम सॉल्यूट होगा, 8 ग्राम सॉल्यूट होगा। और यहां सॉल्यूट है कौन, यहां सॉल्यूट है कौन, CuSO4 है। CuSO4 5H2O नहीं है, यहां सॉल्यूट है इसमें CuSO4। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 8 ग्राम सॉल्यूट है, कोई दिक्कत। अब इसका क्या मतलब, इसको बांट दें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 8 ग्राम तो सॉल्यूट है,
सॉल्यूट, यानी क्या 92 ग्राम कौन है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, वाटर है, तब ना 92 प्लस 8 100 हो गया। कोई दिक्कत? तो अब इस चीज को आप ऐसे सोच सकते हैं कि 8 ग्राम CuSO4 को अगर 92 ग्राम पानी में हम लोग डिजोल्व करते हैं, 8 ग्राम CuSO4 को अगर 92 ग्राम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तब जाके हमको ऐसा सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो 8 ग्राम CuSO4 8 ग्राम CuSO4 को कितना वाटर चाहिए, 92 ग्राम वाटर चाहिए, है ना, तब जाके ऐसा सॉल्यूशन बनेगा। तो 8 ग्राम CuSO4 को इतना चाहिए, इसलिए 1 ग्राम को कितना चाहिए, 92/8, इसलिए है हम लोग के पास कितना ग्राम CuSO4 है, 15.982 ग्राम। इतना ग्राम CuSO4 को कितना वाटर चाहिए, तो 92/8 इंटू 15.982 ग्राम, इतना ग्राम आपको वाटर का चाहिए। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा 183.793 इतना ग्राम वाटर चाहिए। तो दिक्कत है, तो क्या है इतना ग्राम CuSO4 को अगर इतना ग्राम वाटर में ऐड करेंगे, तब जा करके ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक पेच है, हम लोग इतना ग्राम CuSO4 नहीं ऐड कर रहे हैं, हम लोग 25 ग्राम CuSO4 5H2O ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या, हम लोग इतना ग्राम CuSO4 प्लस इतना ग्राम वाटर पहले ही से ऐड कर दे रहे हैं, 9.018 ग्राम। कोई दिक्कत? यानी इसको ऐसे समझें कि इसका इतना ग्राम अपने साथ पहले से ही 9.018 ग्राम वाटर ले जा रहा है अपने पैकेट में करके। इसको ऐसे आप समझिए कि इसका टोटल कैपेसिटी है इतना वाटर पीने का, लेकिन पहले से ही इतना वाटर ये पिए हुए 9.018 ग्राम, है ना। तो अब हम लोग को कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग को वाटर ऐड करना पड़ेगा 183.793 माइनस 9.018 ग्राम, इतना ग्राम हम लोग को वाटर ऐड करना पड़ेगा, है नहीं। इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 174.775 ग्राम, है ना। तो इसको आप जोड़ के बोले क्या कहें अब कि आपको इतना ग्राम वाटर में 25 ग्राम CuSO4 5H2O आप ऐड कीजिएगा, तब जाकर के आपको 8% वेट बाई वेट CuSO4 सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। ये चीज आपका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, जो है आपका 70% वेट बाई वेट, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म दे दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस सॉल्यूशन के लिए 1.42, नहीं करा है कि इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी फाइंड करो और इस सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड करो। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है यहां पर ये समझना मायने नहीं रख रहा है। आप सीधा सीधा क्वेश्चन के हिसाब से समझो कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ रहे, यानी समझियो कि सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, लेकिन किस यूनिट में, ग्राम पर मिली लीटर में। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि डेंसिटी बाई डेंसिटी, डेंसिटी बाई डेंसिटी है। तो डेंसिटी किसी भी सबस्टांस का, डेंसिटी किसी भी सबस्टांस का, गैस को छोड़ दीजिए, सॉलिड ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, उसका डेंसिटी, और नीचे डेंसिटी किसका, वाटर का। क्लियर, ऊपर है डेंसिटी किसी भी सबस्टांस का, किसी भी सॉलिड का, किसी भी लिक्विड का, नीचे डेंसिटी है वाटर का। तो अब मान लो ना किसी सबस्टांस का डेंसिटी है x ग्राम पर मिलीलीटर, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है, जनरली हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, तो कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ग्राम से ग्राम, मतलब ये से ये कैंसिल हो गया। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका मान बदलेगा, नहीं ना बदलेगा। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ गया, x आ गया, और इस सबस्टांस का डेंसिटी कितना था, x ग्राम पर मिलीलीटर था, है ना। इसी कारण कहा गया कि कहीं भी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, इसका मतलब समझिए कि उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, लेकिन किस यूनिट में, ग्राम पर मिलीलीटर में या ग्राम पर सीसी में। कोई दिक्कत, ये चाहिए आपका, यानी इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 1.42 ग्राम पर मिलीलीटर। और अब कहता है कि मोलरिटी निकालिए और नॉर्मेलिटी निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोलरिटी, एंड आफ्टर दैट नॉर्मेलिटी। तो मोलरिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था, मोलरिटी क्या पढ़े थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एक था जी। अब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, मोल्स तो दिया हुआ नहीं है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हुआ है, 70% वेट बाई वेट। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम HNO3 है, सॉल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम HNO3, इतना ग्राम HNO3 मैंने कितना मोल हो गया, तो 70 बाई HNO3 का फॉर्मूला मास जोड़िएगा, आ जाएगा 63। सॉल्यूट का मोल हो गया 70 बाई 63। और अब हमको वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का लीटर में, तो सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, और हमको ये भी पता है कि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी, तो मास कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना है, आपका 1.42 ग्राम पर मिलीलीटर। कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100 बाई 1.42 मिलीलीटर। इसको लीटर में बदलना है तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कि 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में, यानी मल्टीप्लाई करेंगे
कितना से, इसके रिवर्स से, ये ऊपर हो गया 1 लीटर, नीचे हो गया 1000 मिली लीटर, अरब कैंसिल, अरब 1/14.2 लीटर। ठीक है, तो मोल निकल चुका है, वॉल्यूम लीटर में चाहिए था, निकल चुका है। डाटा पुट में कीजिए, कितना हो गया 70/63 को डिवाइड कर दिए 1/14.2 से, है ना, ये चाहिए आपका है। ठीक है, तो अब क्या, इसको सॉल्व कीजिए। तो 70/63 को मल्टीप्लाई करेंगे 14.2/1 से, है ना, जो करिएगा लगभग आ जाएगा 15.8 मोलर। तो मोलरिटी निकल चुका है। अब अगला नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 8 फैक्टर इंटू मोलरिटी, n फैक्टर इंटू मोलरिटी। अब नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, मोनो बेसिक होता है। ये अगर टूटेगा तो क्या देगा, H+ और NO3-, यानी नाइट्रिक एसिड का बेसिसिटी 1 है, और एसिड का n फैक्टर क्या होता है, उसका बेसिसिटी, है ना। तो नाइट्रिक एसिड का n फैक्टर 1 हो गया, क्योंकि इसका बेसिसिटी 1 है। क्यों इसका बेसिसिटी 1 है, क्योंकि इसका एक पार्टिकल्स 1 H+ दे पाता है, इस वजह से। तो नॉर्मेलिटी बराबर n फैक्टर 1, मोलरिटी कितना 15.8, नॉर्मेलिटी में कितना आ गया 15.8, है ना। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही ने, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं, सही ने। कह रहा है क्या कि आपके पास, अब पहले क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.85 ग्राम पर सीसी, एंड व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट बी टेकन टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना। एक सॉल्यूशन है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन है, तो 95% वेट बाई वेट सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का है। डेंसिटी इसका दिया हुआ है 1.85 ग्राम पर मिली लीटर दिया हुआ है ना। अब कह रहा है क्या, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें, है, और फिर उसमें कितना मास वाटर का ऐड कर दें, ताकि हम लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन मिले। किसका सॉल्यूशन मिले, सल्फ्यूरिक एसिड का ही सॉल्यूशन मिले, है, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना मिल जाए इस बार, वॉल्यूम ये V2 कर देते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 मिलीलीटर मिल जाए, और ये 15% सॉल्यूशन, इसका आप परसेंटेज वेट बाई वेट कितना हो जाए, परसेंटेज वेट बाई वेट ये 15 हो जाए, और
इसका डेंसिटी 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन वो क्वेश्चन है। समझो ना कि ये पहले से एक गाढ़ा सॉल्यूशन बना हुआ है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है, और उसी को डाइल्यूट करके माने उसी में पानी मिला करके फिर हम ये आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलाए हैं, बनाए हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन है कितना वॉल्यूम ले लें, है, ताकि हमको इतना मात्रा में ऐसा सॉल्यूशन मिल सके। और दूसरा, इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम लोग कितना वाटर ऐड करें, कितना वाटर का मास ऐड करें, ताकि फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुंच सकें, है नहीं। तो इसको हम लोग सोचेंगे, है नहीं। सोचिए आप लोग। तो सबसे पहला काम जब हम लोग बहुत सोचे तो सोचने से निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम लोग को मदद करेगा मोलरिटी इक्वेशन कि M1V1 बराबर M2V2। अब समझिएगा जरा बात को। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर, तो V2 हो गया 100। मोलरिटी M2 अभी नहीं पता है हमको, इसका न तो हमको वॉल्यूम पता है और ना ही अभी मोलरिटी पता है। तो मोलरिटी हम लोग पता कर लें, इसका भी और इसका भी। तो आइए सबसे पहले हम लोग M1 और M2 का मान पता करें। तो ये 95% वेट बाई वेट है। मतलब क्या, फिर से सारा कहानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 95 ग्राम सॉल्यूट है, 95 ग्राम H2SO4 है। 95 ग्राम H2SO4 है मैंने कितना, मतलब 95/98 इतना मोल है H2SO4 का। कोई दिक्कत? तो हम लोग मोलिटी निकाल रहे हैं, तो मोलिटी के लिए मोल चाहिए ना, और फिर क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का लीटर में, वो निकालेंगे। तो मास सॉल्यूशन का पता है, डेंसिटी सॉल्यूशन का पता है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना हो गया, मास बाई डेंसिटी, ये वॉल्यूम हो गया। और ये वॉल्यूम आ जाएगा मिली लीटर में। लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे भी पिछला क्वेश्चन में किए थे। तो फाइनली इसको डिवाइड करेंगे कि 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में, 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में। इसका रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/1000 इतना लीटर। तो ये कैंसिल, कितना हो गया, 1/18.5 लीटर। अतः मोलरिटी कितना कितना बोलो, तो मोल 95/98 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लीटर में 1/18.5। सॉल्व कीजिए तो 95/98 गुना 18.5/1। इसको गुना भाग कीजिए ना जरा, है ही नहीं। इसको गुना भाग कीजिएगा तो मोलरिटी आ जाएगा 17.93, 17.93। इसका इतना मोलर आ गया। तो M1 का वैल्यू इतना निकल गया। सिमिलरली इसका मोलरिटी निकालें, M2 निकालें, M2 तो डायरेक्ट इसी फॉर्मेट पे रख के निकाल देते हैं कि 95% तो पूरे 95 है, तो ये है आपका 15%, तो पूरे 15 रहेगा। वहां भी H2SO4 है, यहाँ भी तो H2SO4 ना है, तो फॉर्मूला मास तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। और अब डेंसिटी था 1.85, तो 18.5 हो गया। यहाँ है डेंसिटी 1.10, तो 11 हो जाएगा, है। तो इसको
आप सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 1.68 आ जाएगा, है नहीं, 1.68 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका M2 आ गया, M1 आ गया इतना और M2 आ गया इतना। और अब वैल्यू पुट कीजिए, M2 का वैल्यू हमको पता चल गया 1.68 इंटू 100, M1 का वैल्यू पता हो गया 17.93, V1 हमको तो पता ही करना है इसका कितना वॉल्यूम में कितना पानी मिलाए ताकि ऐसा सॉल्यूशन मिला है। पहले वॉल्यूम पता कर लें, बाद में पता करें कितना पानी मिला है। तो V1 बराबर कितना आ गया, 1 इतना इंटू 100 बाई 17.93। क्लियर, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, है ही नहीं। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 9.369 मिलीलीटर, है ही नहीं। यानी इस सॉल्यूशन के इतना मिलीलीटर में कुछ मास हम लोग पानी का मिलाए हैं तो एक ऐसा सॉल्यूशन बना है। एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया है। अब दूसरा क्वेश्चन का हमको आंसर ढूंढना है कि भैया इस सॉल्यूशन के इतना वॉल्यूम में कितना पानी आप मिलाए। तो ये चाहिए आपका। तो बात समझिएगा, आप बाहर से सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं और कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना था और सॉल्यूशन का डेंसिटी इतना था। तो पहले सॉल्यूशन का मास कितना था टोटल, इनिशियली मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, तो वॉल्यूम था इतना और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का था इतना। तो इसके इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा गुना करने पे, देखिए इसको गुना किए तो कितना आ गया 17.33 ग्राम, 17.33 ग्राम। यानी उस सॉल्यूशन का हम लोग टोटल इतना मास दिए। क्लियर, और अब उसमें वाटर ऐड किए होंगे तो हमको ये सॉल्यूशन मिला। तब इस सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, इस सॉल्यूशन का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, इसका डेंसिटी है 1.10 और वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर। तो कितना हो गया, ये 110 ग्राम। समझे नहीं। तो पहले सॉल्यूशन का मास था इतना, अब सॉल्यूशन का मास हो चुका है इतना, और आप सॉल्यूशन में कुछ ऐड कर नहीं रहे हैं, आप सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर के अलावा आप कोई भी चीज आप ऐड नहीं कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन का मास 17.33 से बढ़ करके 110 ग्राम हो गया होगा या हो गया है, या आखिर किस वजह से हुआ है, ये वाटर के ऐड करने की वजह से हुआ है। तो आप वाटर का कितना ग्राम ऐड किए, है ना, तो वाटर एडेड क्या कर देंगे, 110 में से घटा देंगे 17.33 ग्राम, है ही नहीं। तो इसको घटाइए, 17.33 ग्राम को घटाएंगे तो ये आपको आ जाएगा 92.667 ग्राम, नहीं, ये चाहिए आपका। यानी कंक्लूड करें कि इस सॉल्यूशन के कितना वॉल्यूम में कितना वाटर मिलाइएगा
तो वैसा सॉल्यूशन पाइएगा। इस सॉल्यूशन के इतना वॉल्यूम में इतना वाटर मिलाइएगा तो ऐसा सॉल्यूशन पाइएगा। दैट्स इट। ओके, एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स न्यू क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट? तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, समझे नहीं? अगला जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं काफी आसान है, हालांकि कॉन्सेप्चुअल है, नहीं? हालांकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देख लें, और ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। KOH का सॉल्यूशन है, KOH का सॉल्यूशन है, मोलारिटी इसका दिया हुआ है ना। और ये कह रहा है कि टोटल जो सॉल्यूशन का मास है उसका 30% मास KOH का है ना। डेंसिटी कह रहा है कि सॉल्यूशन का निकाल, डेंसिटी सॉल्यूशन का निकालने के लिए कह रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन। KOH का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सॉल्यूशन का जितना भी मास है ना उसका 30% मास KOH का है। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको बताना है। तो डेंसिटी अगर चाहिए आपको सॉल्यूशन का तो मास भी लेना होगा सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम आपको चाहिए सॉल्यूशन का, समझे नहीं? तो सिंपल फंडा है, जिसका डेंसिटी निकालना है उसी के मास को उसी के वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, है नहीं? तो डेंसिटी अगर चाहिए हमको सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो दिक्कत। अब आगे चलें। 6.90 मोलर सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब? 6.90 m सॉल्यूशन, इसका मतलब मीन्स क्या मीन्स भैया? 1 लीटर सॉल्यूशन contain 6.90 mole or moles of KOH. That's it, है ना। इसका क्या मतलब? 6.90 moles of KOH मतलब कितना ग्राम? 6.90 मोल एंड 1 मोल KOH कितना? जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 56 ग्राम, है ना। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, 56 इंटू 6.90, तो ये आपको आ जाएगा 386.4 ग्राम, 386.4 ग्राम, समझे नहीं? यानी क्या? 1 लीटर सॉल्यूशन में है आपको इतना ग्राम KOH का है। अरे अब आपसे क्वेश्चन देने वाला क्या कह रहा है कि जो भी मास है KOH का वो सॉल्यूशन के मास का मात्र 30% है, सही नहीं? ये चीज आता है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल मास सॉल्यूशन में कितना होगा, सही नहीं? तो हम ऐसा लिखें कि 30% सॉल्यूशन का जो है वो तो इतना ग्राम है, कितना ग्राम? 386.4 ग्राम। 30% सॉल्यूशन का इतना ग्राम है, इसलिए 1% कितना हो जाएगा? 386.4 बाई 30 ग्राम, इसलिए 100% कितना हो जाएगा? 386.4 बाई 30 इंटू 100, है ही नहीं? इसको सॉल्व कीजिए ना, ठीक है? तो सॉल्व करके कितना आता है आपका? है इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1288 ग्राम, 1288 ग्राम। यानी ये सॉल्यूशन हो गया टोटल मास, ये सॉल्यूशन का टोटल मास हो गया। और अब हम क्या कहे थे कि डेंसिटी अगर सॉल्यूशन का चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए,
सॉल्यूशन का मास हो गया 1288। क्लियर। और अब आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम, 1 लीटर है सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, 1000 मिलीलीटर। इतना ग्राम डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1.288 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दूसरा का मेहनत का भी इज्जत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दबा के, सही नहीं। और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में बताएं, नहीं। तो थैंक यू वेरी मच।